जेई मेन 2026 आ चुका है, डेट्स भी आ चुकी हैं, लगभग 80 से 90 दिन हमारे पास बाकी हैं। तो स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो बहुत काम का होने वाला है, आखिरी तक पूरा देखना। रफ्तार में बनाने के लिए पूरी पीपीटी तुम्हारे लिए तैयार करिए ताकि तुम्हें लॉजिकली और डेटा के साथ बात बता पाऊं, बिना टाइम खराब करे। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, स्ट्रेटेजी वीडियो है, काम का है, ध्यान से सुनते हैं। सुनो, लास्ट 90 डेज में तुम्हारा जो मेजरली टाइम जाता है वो किस किस जगह जाता है, ध्यान सुनिए। मैंने दोनों 12th और 12th पास दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया है। 4 मेजर एरिया जहां पे तुम्हारा टाइम कंज्यूम होता है वो है, नए चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम 12th वाले हो तो हो सकता है तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया हो, और अगर तुम 12th पास वाले हो तो तुम्हारा सिलेबस अभी चल रहा होगा। तो दोनों पे बात करेंगे। तो हो सकता है तुम्हारा टाइम न्यू चैप्टर में जाए। अच्छा, मैं पूरी स्ट्रेटेजी की बात, सबका फ्रेमवर्क यानी कि पूरा सबका टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी सबकी थोड़ी थोड़ी टाइम वाइज अलग बनेगी। मैं आपको फ्रेमवर्क दे रहा हूं जिससे आप अपनी फ्रेमवर्क में कैसे टाइम को डालना है, कैसे टारगेट टेबल को डालना है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान से समझो, तो तुम्हारा टाइम जाता है बैकलॉग, यानी कि कोई चैप्टर ऐसे जो मेरे को पढ़ा तो दिए गए हैं मेरी कोचिंग में, या जहां पे भी मैं पढ़ रहा हूं ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें मेरा वो चैप्टर कंप्लीट तो हो चुका है पर मेरा कंप्लीट नहीं हो गया, मतलब बैकलॉग रह गया है। बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना चाहिए उसकी स्ट्रेटेजी एक अलग वीडियो में है जो आपको अलग दिखाई दे जाएगी, पर बैकलॉग में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर से सुनते हैं। थर्ड, तुम्हारा टाइम जाना चाहिए रिवीजन में, क्योंकि बिना रिवीजन जो हम पढ़ चुके हैं उसके बिना अगर हमने कुछ भी करा तो कोई फायदा नहीं होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेस्ट। इन चारों में तुम्हारा टाइम जाने वाला है। अब तुम्हें टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इस पे बात करते हैं। सर टाइम की आप इतनी सारी बात कर रहे हैं, सर टाइम कितना है ये तो पता पड़ेगा। 90 दिन हम लगभग मान लें तो अपने पास 12 घंटे तुम अगर रोज पढ़ते हो, जो कि मैं मानता हूं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, इससे कम नहीं, बल्कि अगर तुम इससे ज्यादा पढ़ सको तो बहुत बेहतर। 12 आवर्स इंक्लूडिंग क्लासेस एवरीथिंग, मतलब तुम्हारा टोटल पढ़ने का समय, चाहे वो क्लासेस को मिलाकर हो, क्लासेस खत्म हो गई हो तो सेल्फ स्टडी में होना चाहिए, तो क्लासेस, सेल्फ स्टडी और टेस्ट सब मिला के आपका कम से भी कम एवरेज 12 घंटे का होना चाहिए। तो जो तुम्हारे पास करीब करीब घंटे बचे हैं वो 1000 से 1100 के आसपास बचे हैं। क्या सर इतने से घंटे में क्या हम सब कुछ कर सकते हैं? मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, विश्वास से बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनके नंबर मात्र 300 में से 80 70 ही आ रहे होते थे, पर उन्होंने लास्ट 90 दिन में अपने नंबरों को वो 150 200 सवा 200 तक देखे हैं मैंने। 70 80 वाले को सवा 200 तक देखा है मैंने। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब ये कर पाते हैं, पर जो स्ट्रेटेजिकली चलते हैं, ऐसा मत सोचो जो तुम अभी तक कर रहे थे उस जितने नंबर आ रहे थे उतने ही आएंगे। ढंग से करोगे तो बात बन जाएगी। थोड़ी स्ट्रेटेजी अपनाओ, मानसिकता अपनी सही रखो, मनस्थिति अच्छी रखो और कर्मठता से जुट जाओ। खैर, टाइम खराब नहीं करते, आगे बढ़ते। 1080 आपके पास करीब करीब घंटे हैं। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने बोला था 4 चीज, तो नए चैप्टर में कितना टाइम देना चाहिए आप सब लोग जानते हैं। मैं एक अंदाजा आपको बताता हूं, नए चैप्टर में आपको कैसे पढ़ना है। जाहिर सी बात है उसमें दो चीजें हैं, वन इज इंपॉर्टेंट इज थ्योरी, सेकंड इज सवाल। बिना सवाल के उस नए चैप्टर को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। थ्योरी जैसे आप पढ़ रहे हो, लाइव लेक्चर से पढ़ रहे हो तो वैसे, रिकॉर्डेड से पढ़ रहे हो तो वैसे, क्लासेस में जाके पढ़ रहे हो तो वैसे, जैसे पढ़ रहे हो एक्चुअल वैसे पढ़ते रहो, उसको बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सवाल कर रहे हो तो मैं ये कहता हूं कि अब आपको ऐसा नहीं कि बहुत सारे सवाल कर लेने चाहिए जो आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है, वरना आपका समय बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो जो नए चैप्टर्स हैं उसमें आपको पीवाईक्यूज करने चाहिए और साथ ही साथ 15 क्वेश्चन पर लेक्चर करने चाहिए। मतलब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, ध्यान से समझे, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझे अच्छे से। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कह रहा हूं जो सवाल होने चाहिए उसका जो, ऐसा समझो पहले कितने सवाल करने चाहिए, 15 क्वेश्चंस पर लेक्चर। मान लीजिए 10 लेक्चर का टॉपिक है तो आपको 150 सवाल से ज्यादा नहीं करने हैं, क्योंकि आपका टाइम नहीं तो बहुत ज्यादा चला जाएगा उस चैप्टर को लेके। और ये 150 सवाल में से आप ऐसा समझो कि आप 60 70 50 60 सवाल आप करीब करीब करो। आपकी जो एक्सरसाइज 1 है, जैसे कि मोशन की एक्सरसाइज 1 है जो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होती है सब टॉपिक लेवल पे, उसको कर लो और बाकी पीवाईक्यू करो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी शीट और इसको मिलाकर आप 50-50% का बैलेंस रखें। मान लीजिए 5 लेक्चर का टॉपिक है तो 75 सवाल करने, तो 50% पीवाईक्यू से करो, 50% आपकी जो एक्सरसाइज है उससे करो। इससे ज्यादा करोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो जो एक्चुअल थ्योरी उसको ऐसे करें। मैं ये मानता हूं कि 12th पास जो बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, उनका सिलेबस खत्म कर चुके हैं हम, तो जैसे सब जगह खत्म कर चुके हैं उसको, 11th का उनका रिवीजन चल रहा है। तो आपको इस समय में से जो समय बचे उसको आपको बोर्ड पे लगाना है। बोर्ड के लिए मैं इनके लिए बोलना चाहता हूं कि बोर्ड कम से भी कम अब आपको 1 to 2 आवर रोज पढ़ना है। मतलब वो 12 घंटे के अलावा अगर एक पढ़ पाओ तो बहुत ही बढ़िया होगा। अगर 1 से 2 घंटे रोज पढ़ लोगे तुम्हारी बोर्ड में 85% से ज्यादा आएगी और जे भी तुम्हारा निकल जाएगा, जो मैं कह रहा हूं। तो अगर 13 घंटे के आसपास तुम गए तो तुम बोर्ड में भी बहुत बढ़िया करोगे और सिलेबस तो तुम्हारा लगभग हो चुका है, तुम्हारा मेजर टाइम बैकलॉग में जाएगा। सर मैं तो 12th पास हूं, 12th पास में जैसा कि मैं जानता हूं करीब करीब ऐसा हो सकता है
मैं रफ्तार में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है तुम्हारे पास समय का अभाव है, तुम्हारे समय की बहुत वैल्यू है, इसलिए मैंने पूरी पीपीटी बनाई है, सोच समझ के बात को बोल रहा हूं, अच्छे से लिख कर। तैयारी मैंने उसके लिए 1.5 घंटे 2 घंटे करी थी कि अच्छे से क्या तुम्हें बोला जाएगा, फिर पीपीटी बनवाई है। आइए तो अगर ध्यान से देखें, 12th पास अगर बच्चा है तो 300 इंटू 1.66 क्या है, करीब करीब 300 घंटे के लेक्चर इनके बाकी हो सकते हैं। 25 से 30% सिलेबस बाकी हो सकता है। 800 850 900 घंटे करीब करीब पूरा सिलेबस कराने में लगते हैं। 300 घंटे उनके बाकी हो सकते हैं। 1.66 क्यों? क्योंकि आप 15 सवाल की अपन बात कर रहे हैं, तो करीब करीब आप ये मान के चलो कि एक लेक्चर 1.5 घंटे का और 1 घंटे उस पर सवाल करने के लिए जरूरी है, तो करीब करीब 2.5 घंटे। तो 300 घंटे की अगर क्लासेस बाकी हैं तो उसको 1.66 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप देखोगे तो 1.5 को 2.5 से अगर देखोगे तो 1.66 का फैक्टर आएगा, तो करीब करीब 500 घंटे तुम्हारे इसमें जा सकते हैं। टोटल घंटे कितने थे? 1080। 500 घंटे किसमें चले गए? जो नए चैप्टर पढ़ने थे। क्या उनकी पूरी तैयारी हो गई? हाँ हो गई। सर अभी तो हमारा बैकलॉग भी बाकी है, रिवीजन भी बाकी है। फिर कह रहा हूं ढंग से करोगे तो हो जाओगे, आधा ही टाइम गया है तुम्हारा। और 12th वालों तुम्हारा तो शायद अगर हो चुका है तो बहुत ही बढ़िया, तुम्हें बैकलॉग पे ही ज्यादा जाना है। 500 घंटे लगेंगे, यानी कि आधा टाइम बच रहा है अभी भी हमारे पास, जिसमें हम रिवीजन कर सकते हैं, बैकलॉग कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। कितने कितने? ध्यान से देखो। क्या बात सबको समझ में आ गई? हाँ सर बिल्कुल, अच्छे से फॉलो करेंगे, लिख दो सर हम फॉलो करेंगे। आओ और देखते हैं बैकलॉग। अब तीसरी स्थिति बैकलॉग। मैक्सिमम बच्चों के, कईयों के बैकलॉग छूट जाते हैं। जो चैप्टर जब पढ़ाया गया तो किसी कारणवश वो छूट गया, हो सकता है कभी हमारा मन अच्छा नहीं था, कभी तबीयत खराब थी, कभी हम भटक गए थे, पथ भ्रमित हो गए थे, बहुत सारी चीजें हो सकती है। हम मानव हैं, उसकी गिल्ट मत पालो, गिल्ट की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, गिल्ट नहीं पालनी उस बात को लेके। खैर मैं वापस आता हूं बैकलॉग को लेके, ठीक है भाई। तो बैकलॉग को लेके जो आपके चैप्टर छूट गए किसी भी कारणवश, उसके लिए बैकलॉग के लिए एक तो मैंने ना अभी इस पे बैकलॉग पे ज्यादा नहीं बोल रहा, मैंने वीडियो बना रखा है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करता हूं आई बटन पे ऊपर दिखा दो। बैकलॉग 2 प्रकार के होते हैं, 20 मिनट का वीडियो है, उस पर यहां ज्यादा नहीं बोलता हूं। बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना चाहिए वो मैं बता चुका हूं उस पर बैकलॉग के भी 2 हिस्से हैं मेजरली, थ्योरी और सवाल, दोनों बैकलॉग इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपका कोई चैप्टर रह गया है, अगर आपका कोई चैप्टर रह गया है तो उसको कैसे कंप्लीट करें? जो आपको समझ नहीं आया था, लेक्चर देखना भी जरूरी है, उसके नोट से तो बात बनेगी नहीं, बुक से बनेगी नहीं। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, यूट्यूब से भी देख सकते हो। मोशन का अमृत कोर्स है, जैसे मेरे को इसको प्रोडक्ट को सेल करने के लिए है, बट मोशन का अमृत कोर्स है विच इज बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड, हर चैप्टर के 2-2 3-3 टीचर के लेक्चर रिकॉर्डेड है, कोटा के टीचर्स के रिकॉर्डेड है। कहीं और से मिले तो वहां से कर लो, पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, टाइम बचाएगा वो। क्योंकि कभी उसको तेज स्पीड में देख रहा हो तो भी देख सकते हो, लाइव में क्या टाइम बहुत कंज्यूम होता है, बहुत सारी फालतू की बातें भी और हो रही होती है। जो रिकॉर्ड लेक्चर है जैसे हमारे यहाँ पर है या जहाँ पे भी आप देख रहे हो, तो रिकॉर्ड लेक्चर में क्या होता है, बिल्कुल एडिट करके डाला होता है, तो बिल्कुल टाइम खराब नहीं होता। तो और इसको 1.5 की स्पीड में देखोगे तो इट विल कंज्यूम, बहुत कम टाइम तुम्हारा कंज्यूम करेगा। और उसके बाद तुम्हें सवाल कितने करने हैं? करीब करीब 10 क्वेश्चन पर लेक्चर। मान लीजिए अगर आपका 10 लेक्चर का टॉपिक था तो 100 सवाल कर लो। चाहे 100 सवाल कहां से करें बैकलॉग में? ये सवाल करें पीवाईक्यू से। कहां से करें? पीवाईक्यू से। याद रखना पीवाईक्यू से करना है। अभी तुम्हारे पास समय का अभाव है तो अब तुम इसको पीवाईक्यू से ही कंप्लीट करना, ठीक है? ध्यान सुना, बैकलॉग में थ्योरी कंप्लीट करनी रिकॉर्डेड लेक्चर से, जैसे अमृत कोर्स जैसा होता है वैसा, और पीवाईक्यूज आपको खत्म करने 10 क्वेश्चन पर लेक्चर के हिसाब से, और पीवाईक्यू करने, ताकि आपको चैप्टर बैकलॉग अपने आप कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बैकलॉग करने का तरीका है। और बैकलॉग कैसे करना चाहिए, कितने टाइप के बैकलॉग होते हैं, उसका वीडियो बिल्कुल अलग है, आई बटन पे तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसको देख लेना अगर नहीं देखा है तो। काम का वीडियो है, ठीक है सर। न्यू चैप्टर देख लिया सर, बैकलॉग देख लिया सर, और क्या है देखो भाई, और देखें ध्यान से। रिवीजन, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रिवीजन के पूरी तैयारी खराब है। पूरे साल कितनी भी पढ़ाई करी हो, पर थ्योरी का रिवीजन करें कि सवालों का करें कि किसका करें, सर कंफ्यूज हो जाते हैं। रिवीजन के लिए ध्यान से सुने। रिवीजन अगेन अपने लिए 2 टाइप के, थ्योरी और सवाल। बच्चे सवालों को छोड़ देते हैं, सवाल ही तो एग्जाम में आएंगे। तो थ्योरी का रिवीजन भी जरूरी है और सवाल का। सर कितना टाइम लगाए? ध्यान से सुनो। अगर आपने ढंग से लेक्चर पढ़ रखे हैं तो जो आपका रिवीजन टाइम है थ्योरी में, दैट शुड बी लेस देन 10%। मतलब अगर आपका 1.5 घंटे का लेक्चर है तो ये लेक्चर का टाइम, या 1 घंटे का लेक्चर है तो 10 मिनट से ज्यादा इसके नोट्स को पढ़ने में टाइम लगना नहीं चाहिए। इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। 10 घंटे का है तो 1 घंटे में खत्म कर दो, यानी कि 10% टाइम ऑफ लेक्चर। यानी कि अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारे करीब करीब 900 से 1000 घंटे तुम्हें पढ़ाया जाता है। हाँ सर, तो मैक्सिमम टाइम जो तुम्हारा थ्योरी में जाएगा वो कितना जाएगा? 100। यानी कि मैक्सिमम टाइम जो तुम, अगर पूरा तुम्हारा सिलेबस हो चुका है और 1000 घंटे तुमने थ्योरी पढ़ी थी, लेक्चर्स पढ़े थे मैक्सिमम, तो तुम्हारा मैक्सिमम टाइम जो थ्योरी यानी कि उसके नोट्स पढ़ने में जाना चाहिए वो 100 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं। सीक्वेंस क्या होगी वो एक अलग एस्पेक्ट है, पर कम से कम मतलब मिनिमम 100, मतलब मैक्सिमम 100 घंटे होने चाहिए। सवाल, क्या सवाल करने भी जरूरी है? अगर आपने थ्योरी पढ़ ली और जो सवाल आपने पहले कर रखे थे उसको रिवाइज नहीं करा तो कोई फायदा नहीं है। आशा करता हूं कि जब तुमने उन सवालों को करा होगा तो तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम्हें कौन कौन से सवाल रिवाइज करने हैं। अगर तुमने टिक नहीं भी लगा रखे हैं तो भी, जैसे मान लीजिए मोशन की शीट में सब जगह ऑलमोस्ट ऐसे ही होता होगा, तो अगर अपन सब टॉपिक लेवल पे तुम्हारे सवाल होते हैं, उन सब टॉपिक लेवल पे जो सवाल होते हैं उसमें से कितने सवाल करें? अमूमन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर
5,000 सवाल या 20,000 सवाल आपने करे हैं तो उसका 25% मतलब हर 4 में से कम एक सवाल रिवाइज होना चाहिए। तो अपने को पता होना चाहिए 4 में से एक, या तो आपने पहले से टिक लगा रखे होंगे कौन से रिवाइज करने, नहीं भी लगा रखे तो घबराओ मत। आपको जो सवाल दिए गए हैं सब टॉपिक लेवल पे एक्सरसाइजेज में या पीवाईक्यूज में भी दे रखे हैं सब टॉपिक लेवल पे, उनमें से 4-5 में से एक छांटते रहो, अपने आप रिवीजन हो जाएगा सब टॉपिक लेवल पे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। 25% सवाल टोटल क्वेश्चंस करने चाहिए। मैं मानता हूं सेलेक्ट होने वाला बच्चा लगभग कम से कम 20,000 सवाल अटेम्प्ट कर चुका होगा। 5,000 सवाल मैक्सिमम, तुम पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो तो 5,000 सवाल तुम्हें रिवाइज करने होते हैं। सवाल रिवाइज करने का तरीका क्या पूरा सवाल सॉल्व करना होता है? नहीं, मैं हमेशा मना करता हूं। 5,000 सवाल रिवाइज कैसे करने हैं? सवाल पढ़ा है ना, पहले 25% सवाल चुनना पहली प्रक्रिया, फिर 5,000 सवाल में से जो सवाल है उसको सवाल को पढ़ा और सोचा क्या मैं इसे कर सकता हूं। हाँ अरे इसमें तो ये फॉर्मूला लगेगा, हो जाएगा। रिवीजन करते वक्त आपकी कैलकुलेशन चेक नहीं हो रही है, एक्यूरेसी चेक नहीं हो रही है। रिवीजन का मतलब है क्या मुझे सवाल आता है, बस ये चेक होना है। एक्यूरेसी और कैलकुलेशन प्रैक्टिस के टाइम चेक होती है, वो अपन सही करते नहीं करते, वो टेस्ट के टाइम चेक होता है। रिवीजन के टाइम पर्पस है कि सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है कि हमें ये सवाल करना आता है कि नहीं आता, तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 5-7 सवाल को रिवाइज करो तो उसमें से एक आध कोई सॉल्व कर लो जिसमें डाउट लगे तो। अच्छा सवाल लग रहा है यार पता ही नहीं पड़ रहा क्या होगा, तो सॉल्यूशन देख लो ताकि याद आ जाए कि आपने इसमें क्या करना था, ठीक है। या उसकी थ्योरी भूल गए तो थ्योरी याद कर लो, ठीक है। तो सॉल्व करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। 5-7 सवाल में से एक, मतलब मैं बोल रहा हूं कि 5,000 सवाल में से मैक्सिमम आपको 800 से 1,000 सवाल पूरे सॉल्व करने हैं। बाकी पे सोचना है कि आता है कि नहीं आता, और आता है तो कैसे करूंगा, और सॉल्यूशन से उसको चेक कर लेना है, और नहीं आता है तो उसकी थ्योरी पढ़नी है और पता करना है कि यह सवाल कैसे होगा। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन। तो सर ये रिवीजन की हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए? कम से कम, जैसे मैंने बोला अगर वैसे करोगे तो आप 40 क्वेश्चन पर आवर रिवाइज कर सकते हो। 5,000 सवाल अगर आप रिवाइज करते हो तो सिर्फ और सिर्फ 125 घंटे लगेंगे। 125 घंटे अगर अपन ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा 125 घंटे आपके लगेंगे। 125 घंटे और ये 100 घंटे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि कुल मिला के आपने अगर ढंग से रिवीजन कर रहे हो तो आपका पूरा रिवीजन, अगर आप बहुत अच्छे से देखो तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा 225 घंटे में। इसको बहुत ध्यान से देखो तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि 18 से 20 दिन में पूरा रिवीजन हो सकता है ढंग से पढ़ाई करिए तो। हमारे पास 90 दिन है, टेंशन मत लो अगर पूरा रिवीजन करो तो। अच्छा रोज रिवीजन करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, सबकी स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है। मैं तो ये कहूंगा कि थोड़ा रिवीजन रोज करते रहो। रोज 2 घंटे के लिए थोड़ा रिवीजन डाल दो, 1.5 घंटे के लिए बैकलॉग डाल दो, न्यू चैप्टर के लिए टाइम डालो। इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको फायदा जरूर होगा। चौथी सीक्वेंस क्या है, चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से सुनते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात है टेस्ट। अगेन टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। टेस्ट कितने दें सर? अगर मैं आपसे बात करूं तो टेस्ट, अगेन टेस्ट के 2 हिस्से, एक तो रियल टेस्ट देना जो आप लगभग 3 घंटे का दोगे, 3 घंटे का आपका पेपर होता है, और उसकी एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा टेस्ट तो दे आता है पर एनालिसिस नहीं करता। अगर एनालिसिस नहीं करी और उससे कुछ सीखा नहीं तो टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको सही बताऊं तो मैं एनालिसिस के लिए 2 घंटे रखता हूं। कहां गलती करी, क्या करी, कौन सी थ्योरी याद नहीं आई थी, उसको तुरंत रिवाइज करना, यह सब आपको पता होना चाहिए। तो एक्चुअल टेस्ट मिनिमम 15 टेस्ट देने, यह इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, ये मिनिमम है नंबर, मैक्सिमम जितने दे सको, जितना ज्यादा दोगे फायदा होगा। इनफाइनाइट है, खैर मजाक वाली बात है ना, बट जितने दे सको टेस्ट तो। पर ये कब, जब आपका पूरा बैकलॉग हो जाए, पर मिनिमम 15 तो देने ही देने, इससे कम पे बात नहीं बनेगी। 15 टेस्ट अब देने कम से भी कम, ठीक है। कई हो सकता है होम टेस्ट दे दो, हो सकता है कोचिंग का दे दो, मोशन की उस पर भी बहुत ऐप पे भी बहुत सारे टेस्ट हमने डाल रखे हैं, वो दे सकते हो। एनालिसिस कम से कम 2 घंटे करना है, यानी कि 15 टेस्ट, 3 घंटे का टेस्ट, और अगर मैं 2 घंटे एनालिसिस मान लूं तो सिर्फ 75 घंटे गए। अगर आप 12th पास के लिए भी बात करो तो देखो 500 घंटे आपके न्यू चैप्टर्स में चले गए थे, 225 घंटे आपके उसमें चले गए थे, और 75 घंटे आपके इसमें चले गए। तो कुल मिला के आपके अभी सिर्फ 800 ही घंटे गए हैं बैकलॉग के लिए। फिर से आपके पास कितने घंटे बच गए? 200। यानी कि मेरे पास समय है, घबराइए मत। 12th वालों, बोर्ड के लिए समय है तुम्हारे पास, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कोई बात नहीं, अभी तक कम पढ़े थे तो अब प्रण लेते हैं कि हम जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करके बताएंगे। तो अपना प्लानर खुद बनाइए। मैंने आपको प्लानर नहीं दिया है क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे सबका प्लानर अलग होगा, सबकी टाइमिंग अलग अलग होगी। बैकलॉग का किसी का ज्यादा होगा, किसी का न्यू का ज्यादा कम होगा, किसी का बोर्ड का होगा, पर यह स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। तो क्या मेरी बात सुनकर क्या अपने नंबरों को डबल ट्रिपल कर सकते हो, या पहले से ही सर मेरे तो 250 आ रहे हैं, तो क्या उन्हें बढ़ा सकते हो? लास्ट 90 डेज वो मिरेकल कर सकते हैं जो लास्ट 6 महीने में भी जितना तुमने पढ़ा होगा उससे ज्यादा ये काम कर सकते हैं। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो अपना अपना फ्रेमवर्क तैयार करो
और जेई मेन 2026 को फोड़ दो। जो जो काम की बातें होंगी वो मैं तुम्हारे लिए लाता रहूंगा। जितने भी रिवीजन की वीडियो और आएगा, एक अभी बैकलॉग का बन चुका है, जो भी स्ट्रेटेजी वीडियो आ रहे हैं उन्हें देखते रहिए। जो मैंने बोला है वो करके बताओ और लिख दो, हाँ सर हम आपको करके बताएंगे और अपना भविष्य बदल के बताएंगे। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि तुम्हारे सबका आने वाला एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो, और यह भी कामना करता हूं कि अगले 90 दिनों के लिए तुम्हारी मनस्थिति बहुत स्ट्रांग रहे, तुम फोड़ दो। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।